हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं ध्वनि चैप्टर के साथ। अभी हम देख रहे हैं घटना चक्र का बिहार एसएससी सचिवालय सहायक के लिए जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन बिहार में, तो उससे संबंधित क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अभी तक हमने 3-4 टॉपिक देखा, उसमें अब हमारा टॉपिक नेक्स्ट है ध्वनि। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है फिजिक्स का, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आइए सीधा बात नो बकवास ध्वनि के साथ शुरुआत करते हैं। किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो ठोस वस्तु में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। और देख लीजिए, यह बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। यह क्वेश्चन से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बिहार एसएससी अपने पूछे हुए ही एक क्वेश्चन को रिपीट करती है बहुत टाइम। मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार एसएससी सचिवालय सहायक तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए क्वेश्चन बैंक जो है हमने डिस्कस कर दिया है। 10 वर्षों का क्वेश्चन बैंक डिस्कस किया जा चुका है। एक माह एपिसोड भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके यहाँ से देख सकते हैं। या प्ले लिस्ट को भी सर्च करेंगे तो महा एपिसोड एक प्ले लिस्ट है, और क्वेश्चन बैंक भी आपको नेक्स्ट प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट भी बिहार एसएससी के लिए डिस्कस किया जा चुका है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, किसी पदार्थ से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों का वेग किस पर निर्भर होता है? अगर कोई पदार्थ से होकर कोई ध्वनि तरंग जाता है तो उसका वेग किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। पदार्थ के लचीलेपन के मापक पर और साथ ही घनत्व पर भी। तो पदार्थ का जो लचीलापन रहेगा उसके मापक और घनत्व पर उसका ध्वनि का तरंग वेग निर्भर करेगा। नेक्स्ट आइए देखिए, बिहार एसएससी रसायन उत्पाद परीक्षा ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर है, अवश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है। अवश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम सॉरी दोस्तों, 20 हर्ट्ज से कम होती है। नेक्स्ट आइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, ध्वनि की गति u और माध्यम लेमडा है, तो इसके मध्य ये देखिए, सॉरी मुझे इसको क्या एक्चुअली कहा जाता है वो मुझे याद नहीं है, तो इसका सही उत्तर ये देख लीजिए। नेक्स्ट आइए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? तो मानव कान के लिए 60 डेसिबल ध्वनि उपयुक्त होती है। 60 डेसिबल मानव कान के लिए ध्वनि उपयुक्त होती है। 6 नंबर है, ध्वनि तरंगे संचारित नहीं हो सकती है। तो निर्वात में खाली स्थान में ध्वनि तरंगे संचारित नहीं हो सकती है। यह 2016 में जो एग्जाम हुआ था बिहार एसएससी का 3rd CGL 3 टायर, तो उसी में ये हुआ था, ये पूछा गया था कि ध्वनि तरंगे संचारित नहीं हो सकते निर्वात में। तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर तो देख के ही जाना है, और आपके अधिक मार्क्स लाना चाहते हैं तो बीपीएससी का जो भी प्रीवियस ईयर पूछा गया है उसको डिस्कस किया जा चुका है, आप लोग जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं माइक्रोफोन द्वारा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं माइक्रोफोन द्वारा। 8 नंबर क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित क्या है? तो श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए होता है? तो डेसिबल का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है। देखिए, अनुदैर्घ्य तरंगे के अभिलक्षण क्या होता है, जरा सा इसको आइए देख लेते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग के अभिलक्षण है, अनुदैर्घ्य तरंगे का विस्थापन ठोस, द्रव तथा गैस तीनों ही माध्यम में हो जाता है। अनुदैर्घ्य तरंगों का विस्थापन ठोस, द्रव्य तथा गैस तीनों ही माध्यमों में हो जाता है। दूसरा है, कणों का विस्थापन तरंग की दिशा की ओर होता है। तीसरा है, अनुदैर्घ्य तरंगों में कणों की गति संपिंडन तथा विरलन में माध्यम में होती है। चौथा है, अनुदैर्घ्य तरंगों में विस्थापन तरंग वक्र निश्चित समय पर कुछ कण की गति को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्या है, डॉट डॉट के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। तो वायुदाब इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। कई बार पूछ दिया जाता है कि ध्वनि क्या है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है। इसकी गति के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। मीडियम तो इसके लिए होनी चाहिए, नहीं तो मीडियम में ये अपना ट्रेवल नहीं करता है। निर्वात में ध्वनि गति नहीं कर सकते, लिखा भी हुआ है। ध्वनि की गति पर वायु तापक्रम, वायु में उपस्थित नमी की मात्रा तथा पवन दिशा प्रभाव पड़ता है, किंतु वायुदाब की ध्वनि की गति पर प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्न
द्रव्यों में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? तो स्टील में जो है ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। टन जो सुनते हैं ना, इस ऑप्शन में जितना दिया उसमें स्टील होगा। ध्वनि की गति ठोस में सर्वाधिक, देखिए इतना में सबसे ठोस क्या है? स्टील ही है। और गैस में सबसे कम, तो सबसे यह भी पूछ सकता है कि सबसे कम किस में करता है, तो गैस में जो है सबसे कम करता है। तो विकल्प में स्टील दिया हुआ है, इसलिए हमारा सही उत्तर स्टील होगा। इसको आप लोग निश्चित ही ध्यान रखेंगे। और 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों का वेग किस पर निर्भर होता है? तो पदार्थ के लचीलेपन के मापक के साथ ही घनत्व पर भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। और यह देखिए बिहार एसएससी जो है लोअर डिवीजन क्लर्क परीक्षा 2018 में भी इसको पूछ दिया है। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर आप देख के जाइए, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर अगर आप देख के जाते हैं तो बहुत ही फायदे रहेगा आपके लिए। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। चलिए 2 क्वेश्चन को ये देख लीजिए। स्थिर वैद्युतिकी और विद्युत धारा करंट से संबंधित है ये। इन 2 बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके मध्य दूरी R के बीच संबंध क्या हो जाएगा? तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए। चलिए तो हमने अभी ध्वनि टॉपिक को कवर कर लिया है। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 फिजिक्स का नहीं देखा है तो आप अभी देखिए। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो है बायोलॉजी सेक्शन पे हम अपलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। हम जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।